राधे राधे प्यारे भक्तों, श्याम सदाशिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक महात्म्य का 29वां अध्याय। आइए सुनते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कृष्ण और वेणी नदी के तट पर बनिए और कला से जिस प्रकार मुक्ति पाई वह सारी कथा हमको सुनाई है। मैंने भली प्रकार सुनी है। देव ऋषि यह कार्य उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ था, इस क्षेत्र के प्रभाव से हुआ था। कृपा करके मुझे यह बतलाने की कृपा कीजिए, क्योंकि मुझे संदेह है। देव ऋषि नारद बोले, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का शरीर और बैणी नाम वाली नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, एवं मैं आपको इसकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनिए। चाक्षुक मनवंतर के आरंभ में ही ब्रह्म जी से सहा पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवता भगवान विष्णु भगवान शंकर यज्ञ की सारी सामग्री लेकर उस पर्वत शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों में ब्रह्म मुहूर्त में ही उन्हें दीक्षिणा देने का विचार किया। उस पश्चात उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी स्वरा को बुलावा भेजा। वह बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। इस बीच में श्री भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने स्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? यदि ब्रह्म मुहूर्त टल गया तो फिर दीक्षिणा का कार्य कैसे होगा? भगवान विष्णु ने कहा, यदि ईश्वर यथा समय पर यहाँ पर नहीं आई तो आप गायत्री को ही स्त्री बनाकर दीक्षिणा विधान कीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की बात का स्मरण किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी की दाईं ओर बैठाकर दीक्षिणा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री की दीक्षिणा दे ही रहा था। इतने में स्वरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पल्लू में गायत्री को देखकर ईर्ष्या क्रोध करके कहने लगी। स्वरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों को पूजा होती है वहाँ पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है। वहाँ पर दुर्गम मृत्यु भय तीनों अश्वमेघ हुआ करते हैं। यह गायत्री जी श्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों के अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बैठाया है, अंताप भी इसके सब जड़ रूप नदियां होंगी। नारद जी महाराज प्रभु से कहा, हे राजन, इस प्रकार स्वरा के शाप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल भुना होकर होठ कटकटाने लगी। देवताओं ने मना करने पर भी उसने उठकर स्वरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, एवं तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब मैं देवताओं ने खलबली सी मच गई। यह स्वरा को दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, हे देवी, तुमने जो ब्रह्म आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इसके यदि तुम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचारे दिया है, एवं तुम इसको वापस ले लो। स्वरा ने कहा, हे देवतागण, चूंकि आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया है, इसीलिए यह विघ्न उपस्थित हो गया है। मेरा यह श्राप कभी खाली नहीं जा सकता, इसीलिए आप सब अपने अपने अंशों से जड़ी भूत होकर अश्वमेघ नदियां बनोगे। यह दोनों सोते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। देव ऋषि नारद जी ने कहा, राजा भृगु ने कहा, स्वरा का यह वचन सुनकर सभी देवता विष्णु शंकर आदि अपने अपने अंशों में नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश में कृष्णा, भगवान शंकर के अंश में वेणी और श्री ब्रह्मा जी के अंश में कुकुंदमती नाम वाली नदियां उत्पन्न हो गई। सभी देवताएं ने अपने अंशों की जड़ बनाकर वहीं सराहा पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों व हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी।
दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसका दर्शन व स्नान का फल प्राप्त होगा। बोली श्री राधे राधे।